क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आया हूं जो बेसिकली पैसिवली आपको बैठे बैठे एज एन इन्वेस्टर पैसे बना के दे सकते हैं। मिनिमम ऑपरेटिंग आपको चाहिए होती है इस बिजनेस के अराउंड, राइट। एग्जांपल ये है कि अगर आप $1 लाख लगाते हैं तो बैठे बैठे 5 से 15 हज़ार डॉलर पर महीने में निकाल सकते हैं। एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली वापस आ जाती है। और ये कौन सा बिजनेस है? ये है लॉन्ड्रो मार्ट का बिजनेस, राइट। लॉन्ड्रोमार्ट की जो इंडस्ट्री है वो कनाडा यूएस के अंदर ओवर $200 मिलियन तक की है। यस, ओवर $200 मिलियन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। पहले जब मैं भी कनाडा नहीं आया था तो मैंने बोला यार ये किस किस्म का बिजनेस है कि भाई लोग अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए लेकिन बाहर जाते हैं। बट भाई हर घर के अंदर लॉन्ड्री नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे रेंटल बिल्डिंग्स के अंदर लॉन्ड्री नहीं है। बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके पास नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिस तरह नर्सेज हो गए या जो ट्रेड्स में होते हैं उनके कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो बहुत सारी डिफरेंट वजहों की वजह से लॉन्ड्रोमार्ट जो है इट्स अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। बहुत अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ड्रोमार्ट के बिजनेस के अंदर, राइट। तो पहले हम थोड़े से नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई लॉन्ड्रोमार्ट, अच्छा, सिर्फ कनाडा के अंदर ये $200 मिलियन पर साल का इंडस्ट्री है। और लॉन्ड्रोमार्ट के अंदर मैं आपको पूरा एक बिजनेस मॉडल अभी बताऊंगा, ब्रेक डाउन करके। जनरली 20 से 30% आप प्रॉफिट करते हैं इसके अंदर। आप इस बिजनेस को $1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह, और इंटरेस्टिंगली जब आप चलता हुआ लॉन्ड्रोमार्ट लेते हैं तो कोई भी 2 से 3 लाख से कम में आता ही नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप नया शुरू करें बनिस्बत आप जो है ना लॉन्ड्रोमार्ट के लिए स्पेसिफिकली, कि जब आप ना चलती हुई लोकेशन के लिए, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है चलती हुई लोकेशन के लिए लेने के लिए और आपको काम नहीं करना ग्राउंड अप से बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आप चलती हुई लोकेशन भी ले सकते हैं जो तकरीबन 2-2.5 लाख से शुरू होती हैं, 4-5 लाख तक जाती हैं। और नई लोकेशन आप खरीद कर सकते हैं $1 लाख के अंदर, राइट। तो इनिशियल कॉस्ट क्या है बेसिकली, राइट। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर तकरीबन $15 से $30 है जब कोई भी आपके लॉन्ड्रोमार्ट में आता है। जनरली दे एंड अप स्पेंडिंग $15 to $30 ऑन एवरेज, राइट। ओके, स्टार्टअप कॉस्ट के अंदर तकरीबन आपको $20,000 की लीज रोल इंप्रूवमेंट लगती है कि भाई बाहर की साइन हो गई, अंदर का पेंट रोगन हो गया, राइट, साफ सफाई हो गई। ओके, फिर आपका तकरीबन $50,000 से $60,000 का आपका पैसा लगता है लॉन्ड्री मशीन्स के अंदर, राइट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, राइट। इसका फाइनेंस भी करवा सकते हो, राइट। बट जनरली एटलीस्ट $50,000 तो बेयर मिनिमम आपको लगता है लॉन्ड्री मशीन्स के लिए लेने के लिए। इसके अलावा कुछ फर्नीचर और बाकी कुछ 19-20 ऑफिस की सप्लाईज होती हैं और छोटी और सप्लाईज होती हैं, वो आप लेते हैं $3,000 से $5,000 के, राइट। ओके, और आपको वर्किंग कैपिटल, इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या होता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। भाई जब भी आप नया बिजनेस खोलते हैं तो आपके पास बैंक में 15, 20, 25 हजार होने चाहिए ताकि आपका फर्स्ट मंथ का रेंट, सैलरीज, ये सारी चीजें आपके लिए कैश फ्लो के लिए हो। तो जो कैश फ्लो आपके पास $20-25 हजार का होगा तो तकरीबन ये पूरा मिला के जो है ना $1 लाख तक की, $1-1.25 लाख की कहानी बनती है, राइट, टोटल के अंदर, राइट। इसके अंदर अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखते हैं, जर्नली इसमें यह होता है कि भाई रेंट तकरीबन आपका 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसी जगह ढूंढो जो रेंट आप 20% से कम रखो। तो ये मैजिक है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपका रेंट 25% से ज्यादा जाता है ना तो आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, यूटिलिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई लॉन्ड्री मशीन हैवी हैवी जो है ना यूज करती है यूटिलिटीज को। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने इलेक्ट्रिसिटी आप जिससे भी लें, आप जो अच्छा रेट लें इलेक्ट्रिसिटी में। सेकेंडली, आप कोशिश करके इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइक लेट्स से एलईडीज यूज करें, राइट। जो आप मशीन्स बाय करें कोशिश करके वो कम पानी यूज करती हो। तो इस तरह से आप अपना यूटिलिटीज का बिल नीचे लेकर आ सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यूटिलिटी अक्सर खा जाती है इसके अंदर, राइट चीजें। 10 से 15% आपकी लेबर कॉस्ट होती है। ओके, बहुत सारे लॉन्ड्रोमार्ट जो होते हैं वो 100% स्टाफ नहीं होते ऑल द टाइम क्योंकि ये सेल्फ सर्विंग बिजनेस, राइट। ओके, बट अगर आपको अपने लॉन्ड्रोमार्ट के अंदर लेट्स से कि फोल्डिंग सर्विस भी देनी है, लेट्स से कि लोग अपने कपड़े आए ड्रॉप कर दें, आप उसको दो, आप उसको फोल्ड करके सुखा के उनके लिए रेडी करके दो, तो वो सर्विस होती है, वो महंगी होती है। कुछ लोग आके खुद ही कॉइन डाल के खुद ही धोते हैं, खुद ही ड्राई करते हैं और खुद ही लेके चले जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बस हम कपड़े ड्रॉप करके जाएं और आप है ना बेसिकली हमारे लिए धो के, वॉश करके, सुखा के और फोल्ड करके दें हमें, राइट। ओके,
तो उसमें लेबर कॉस्ट, अगर आप सर्विस ऑफर करते हैं तो लेबर कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है, सर्विस ऑफर नहीं करते तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। बट लेबर अगर आपका है तो वो आपको पैसे भी बना के देता है फोल्डिंग के अराउंड, राइट। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप लेट्स से कि कमर्शियल के अंदर बहुत पैसा है, इसके अंदर लेट्स से कि हॉस्पिटल है, उसके पास बेड शीट्स होती हैं, डॉक्टर्स के नर्सेस के कपड़े होते हैं, तो आपको अगर कमर्शियल ठेका मिल जाता है तो उसके अंदर तो और भी ज्यादा पैसे हैं इस चीज के अंदर, राइट। फिर और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग तकरीबन आप ये समझें कि 5% तक आपको स्पेंड करनी पड़ती है, 5% तकरीबन, राइट। ओके, मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन आप मार्केट करते हैं उसको, राइट। और परमिट्स, लाइसेंसेस और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तकरीबन 100 से $150 पर महीने का आपका आता है। लाइसेंस और परमिट्स वंस इन अ ईयर होते हैं, जो तकरीबन $500 में तकरीबन सारा काम आपका हो जाता है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हो गया। अब इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या होती है, राइट। रेवेन्यू स्ट्रीम्स मतलब कि पैसे लोगों से किस तरह बनते हैं। एक तो भाई वॉशिंग और ड्राइंग सर्विस है ना, लोग आए, $2 डाला, $2.5 डाला, उसने कपड़े धोए, सुखाए अपने ड्रायर के अंदर, राइट। एक ये होता है। एक होता है एंसिलरी सर्विसेज जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? वो बेसिकली होता है कि भाई जिस तरह आप ना ड्राई क्लीनिंग ऑफर करो, जिस तरह आप आयरनिंग सर्विसेज ऑफर करो, जिस तरह आप वेंडिंग मशीन अपने लोकेशन पे लगाओ, राइट। ओके, तो ये एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप बना सकते हो। तीसरी चीज, आप सब्सक्रिप्शन और लॉयल्टी प्रोग्राम भी लेकर आ सकते हो। वो क्या मतलब? बहुत सारे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, लेट्स से लॉयर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, वो लेट्स से उनको 5 शर्ट चाहिए होते हैं, लेकिन तो हमारा दो, आपके इंडिया पाकिस्तान के दो भी होता है, राइट। तो हमारे शलवार कमीज लोगों के क्लफ लगा हुआ प्रॉपर सब जो कपड़े होते हैं काम के, 5-6 दिन के आपको इस्त्री करके रखे जाते हैं। तो सेम सिमिलरली आप सब्सक्रिप्शन और लॉयल्टी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई लेट्स से महीने में $200 में आप उनको 20 शर्ट आयरन करके प्रॉपर क्लफिंग करके देंगे, राइट। तो प्रोफेशनल्स इस सर्विस को बहुत लाइक करते हैं बेसिकली, राइट। अच्छा जी, रेवेन्यू आप कितना बना सकते हैं? देखिए, अगर एक अच्छा लॉन्ड्रो मार्ट है ना, तो वो तकरीबन आराम से बना सकता है एनीवेयर फ्रॉम $15,000 टू $40,000, डिपेंडिंग ऑन आपका लोकेशन कैसा है, आपके पास कस्टमर्स कैसे हैं, आप सर्विसेज और कितनी ऑफर करते हैं, right? तो तकरीबन लगता है थोड़ा सा टाइम, बट लेट्स से कि अगर आप $15,000 बना रहे हो तो सब खर्चे वर्चे देने के बाद आपके पास 5,000 के करीब बचते हैं, 3 से 5,000। अगर आप 40,000 के करीब बना रहे हो तो आप 10 से 15,000 रुपए घर पे लेके जा सकते हैं, कंसिडरिंग 20 to 30% के मार्जिन के रूल के ऊपर हम देख रहे हैं, राइट। के 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ड्रोमार्ट को खोलने के लिए, या आपने भी दिमाग में रखती है। एक तो आपकी लोकेशन है, राइट। देखिए, लॉन्ड्रोमार्ट कभी बहुत हाई एंड एरिया में आप नहीं खोलते, आप कोशिश इस तरह करते हैं कि रेंटर्स जहां पे ज्यादा हो वहां पे आप खोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफिशिएंसी, आपकी जो मशीन्स हैं आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली और आप लो एनर्जी एफिशिएंसी, लाइक एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स लें ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का बिल कम आए, राइट। ओके, तीसरी चीज कस्टमर एक्सपीरियंस, आपने एरिया को साफ रखा हुआ है, लेट्स से 2-3 टीवीज लगे हुए हैं, लोग आके वहां पे स्पेंड कर सकते हैं टाइम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज टेक्नोलॉजी है, राइट। ओके, क्या मतलब? लेट्स से कि भाई आप ये भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप उनके घर से जो है ना पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो सकता है कि भाई आप ऑनलाइन बुकिंग ऑफर करें उन्हें, राइट। ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफर करें, राइट। जब वो लॉन्ड्रोमार्ट में आए तो इजीली अपना कार्ड चार्ज करवा सकें। तो टेक्नोलॉजी को भी आप यूज कर सकते हैं इस बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, लाइक ओके। अब अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई स्टेप्स क्या है खोलने में। लेट्स से कि तकरीबन अगर आपको खोलना है इस चीज को, राइट। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट रिसर्च करें, जिस इलाके में खोलना है उस इलाके की इनकम को समझें, लो डेमोग्राफिक्स को समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रैफिक पैटर्न्स को समझें। जब आप इसको समझ लें फिर आप उस एरिया की परमिटिंग और लाइसेंसिंग के ऊपर भी थोड़ा चेक करें, क्योंकि लॉन्ड्रो मार्ट में अक्सर होता है कि भाई आप केमिकल्स यूज करते हैं, राइट। तो सिटी के या परमिट्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। ओके, वो आप डबल चेक करें। जब आप वो कर लें फिर तीसरी चीज आपने लोकेशन भी देखनी है और फिर लीज देखनी है अपनी, राइट। जनरली आपने बहुत बड़ी जगह भी नहीं लेनी, आपने कोशिश करके अपनी लोकेशन को $2 से 3 हजार रेंट और $1,000 से 1,500 यूटिलिटीज, आपका फिक्स खर्चा $5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ओके,
अगर आप फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, लेट्स से कि मशीन्स को फाइनेंसिंग करवा देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, बैंक्स कर लेती हैं यूजुअली, राइट, जब आपने ये सारी चीजें कर ली, इक्विपमेंट परचेस कर ली, सारी चीजें आपने हो गई, राइट, ओके, आपका पेमेंट सिस्टम, बाकी सारी चीजें हो गई, फिर आप मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे, राइट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केटिंग और प्रमोशन करना, क्योंकि इसके अलावा लोगों को पता नहीं चलेगा। मोस्टली मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ ग्रैंड ओपनिंग करें उस एरिया के अंदर, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि आप जिस एरिया में खोल लेना, उसके 4 या 6 किलोमीटर में लोग आएंगे आपके पास सबसे ज्यादा, राइट, ओके। तो आपने एरिया की मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग आपने बहुत करनी है, राइट, ओके। और फिर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की जो चीजें होती हैं, उसके बाद आपने रेगुलर डे टू डे डेली ऑपरेशंस को मैनेज करना है, राइट, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश हैंडलिंग, ये सारी चीजें। और लास्ट में मतलब कि जाहिर सी बात है, जिस तरह बोलते हैं ग्रोथ एंड स्केलिंग का जो कंपोनेंट है कि भाई एक्सपेंशन, एक अभी लोकेशन काम कर रही है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, सेकंड लोकेशन खोलो, थर्ड लोकेशन खोलो, फोर्थ लोकेशन खोलो, राइट, ओके। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मैं एक स्टूडेंट से मिला था, तो उसने बोला कि मैंने क्या किया है कि मैंने ऑनलाइन लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया। मैं लोगों के घरों से जाके पिक करता हूँ लॉन्ड्री, मैं लॉन्ड्रोमार्ट में वॉश करता हूँ, लेट्स से मेरी कॉस्ट अगर $25 है ना, मैं उनको चार्ज करता हूँ $100, क्योंकि मैंने पिक किया, ड्रॉप ऑफ किया। तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं इस बिजनेस को अराउंड, बगैर इन्वेस्टमेंट की भी। अब ये स्टूडेंट है तो बगैर इन्वेस्टमेंट के क्या था ये बिजनेस, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पर लॉन्ड्रोमार्ट का बिजनेस की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि अगर एक 1 लाख लगा के आप अगर ऑन द अदर हैं $5,000 भी महीने के निकाल रहे हैं ना, दैट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आपकी 1.5 साल में आपका पैसा निकल आया, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट, ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस के अंदर कनाडा में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, राइट, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पेसिफिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट करें लॉटिक, LAWTIQ, lawtik.com के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।